अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हरा डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ दामन का न्यू और ख़ूबसूरत डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग फुल डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है मैंने बुकरम लिया है, ये देखिए डबल मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है और बीच में से मैंने इसको स्टिच किया है। लंबाई में 2.5 इंच है और चौड़ाई जो है 14 इंचज़ है डबल फोल्ड में। ये पैटर्न मैंने कट कर लिया है इस तरह से। लंबाई में 2.5 इंचज़ है, चौड़ाई में 1/2 इंचज़ 2 सूत्र है और दरमियान में इसका जो है चौड़ाई में 1.5 इंचज़ है, लंबाई में 1 इंचज़ है। इसको इस तरह से मैं बीच में से फ़ोल्ड कर लूँगी और जो बंद वाली साइड है बुकरम की, तो वहाँ से इसको मैं बीच में से बराबर करके इस तरह से रख के इसका पैटर्न ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से जो है एक बॉक्स को जो है एक तरफ चौड़ाई में रखना है और एक तरफ लंबाई में रख के इसका पैटर्न जो है इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। बुकरम की चौड़ाई जो है आप लोग अपने दामन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ये पैटर्न जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले जो है ऊपर से मैं इसको कट करूँगी इस तरह से। यहाँ से कटिंग करने के बाद जो है अब अंदर से मैं इसको कट कर लूँगी इस तरह से। बीच में से मैंने इसको फोल्ड करके कट लगा लिया है और अब जो है मार्किंग के ऊपर इसकी मैं कटिंग करूँगी इस तरह से। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोग को वीडियो की अच्छे से समझ आ सके। डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, तो पॉइंट जो है कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, वीडियो फुल देखें एंड तक। और ये देखिए पैटर्न को जो है मैंने कट कर लिया है। अब जो सिलाई है तो उसको मैं उधेड़ रही हूँ। और ये देखिए डिज़ाइन को मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। ब्लैक कलर का कपड़ा मैंने लिया है। यहाँ से जो है 1/2 इंच छोड़ के फैब्रिक बाकी मैं कट कर रही हूँ और कॉर्नर्स में जो है मैं कट्स लगा रही हूँ। इस तरह से जो है ऊपर से कटिंग करके कॉर्नर में मैं कट्स लगा लूँगी। अब बाहर से जो है मैंने इसकी कटिंग कर ली है, तो अब अंदर से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बीच में से फोल्ड करके इसको मैंने कट कर लिया है और अब चारों कॉर्नर्स तक जो है मैंने कट लगा लिए हैं। अब बुकरम के ऊपर जो है ग्लू लगा के मैं इसकी फ़ोल्डिंग कर लूँगी और अब फोल्डिंग करने के बाद इसको मैं प्रेस कर लूँगी। ऊपर से भी ग्लू लगा के जो है फैब्रिक को मैं बुकरम के साथ फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। इस तरह से अंदर और बाहर से इसकी मैं फ़ोल्डिंग कर लूँगी। तो अंदर और बाहर से मैंने इसकी फ़ोल्डिंग कर ली है और नीचे जो साइड है इसकी, तो वहाँ से भी मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है बुकरम के साथ। अब डिज़ाइन की जो बाहर वाली साइड है तो वहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। तो ग्लू जो है मैंने पहले से लगा लिया है और आयरन के हेल्प से मैं लेस लगा रही हूँ। इस तरह से जो है ऊपर से मैंने लेस लगा लिया है और अंदर से जो रेक्टेंगल है तो वहाँ पर नीचे मैं लेस लगाऊंगी। सिर्फ जो नीचे वाला पार्ट है तो वहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। और ये जो है लेस मैंने ऊपर नीचे लगा लिया है। अब ये अर्गेंज़ा मैंने लिया है लंबाई में 5.5 इंच, डबल फोल्ड में मैंने लिया है। डिज़ाइन को इसके ऊपर रख के मैंने पेस्ट कर लिया है और अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। अब डिज़ाइन के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो है मैं बाहर से सिलाई लगा रही हूँ और अब अंदर से जो है बॉक्स के अंदर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों साइड से सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर लेस को रख के मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ से मैं हैंड स्टिचिंग करूँगी। तो अब जो यहाँ पे बड़ा वाला बॉक्स है तो इसके अंदर मैं इस तरह से डिज़ाइनिंग के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अब इसके अंदर जो है मैं डबल सिलाई लगाऊंगी ब्लैक कलर के धागे से। इस तरह का डिज़ाइन बन गया है।
और ये जो है डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। अब दामन के ऊपर इसको रख के यहाँ से मैं स्टिच कर लूँगी। जितना आप लोग डिज़ाइन रखेंगे लेंथ में तो उतनी ही जो है शर्ट की लेंथ कम रखनी है। और इसको मैंने स्टिच कर लिया है। ये इसका फ़ाइनल लुक है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।